चित्रकूट की तरफ श्री भरत जी महाराज पूरी प्रजा को लेकर के गए हैं। पूरी प्रजा को लेकर जाने का तात्पर्य था कि चलो सब लोग देख लो, नहीं तो पीछे से ये जनता बात बनाएगी, पता नहीं राम जी बोले हो कि ना बोले हो। यूं ही जाकर के पादुका लेकर के चले आए। किसने देखा राम जी ने इनका सम्मान किया कि नहीं? पूरे हाथी घोड़ा सैनिक फौज पलटन जितनी रानियां गुरुदेव संत महात्मा सब चित्रकूट जा रहे हैं। बोले चित्रकूट धाम की जय हो। मैं आपको शुरू में बता चुका था, रामायण में 4 नगरी है। पहली अयोध्या, दूसरी मिथिला, तीसरी चित्रकूट। चित्रकूट में चित्र दिखता है भगवान का। कूट मने होता पर्वत, जिसमें श्री रघुनाथ का चित्र दिखता हो, ऐसा पर्वत। गीतावली रामायण में चित्रकूट की महिमा का गान किया है। फटिक शिला मृदु विशाल संकुल सुरतर तमाल और ललित लता जाल हरत छब बितान की मंदाकिनी तटिन तीर मंजुल मृग विहग भीर धीर मुनिगिरा गंभीर साम गान की, ऐसा गीतावली रामायण में लिखा। सब ऋतु ऋतुपत प्रभाव संतत त्रिविध बावजन विहार बाटिका नृप पंचवान की विरचित तह पर्णशाल अति विचित्र लखन लाल निवसत जहां अति कृपाल राम जानकी। ये चित्रकूट का परिचय दिया है। श्री भरत जी महाराज पैदल नंगे पैर चलते जा रहे हैं। निषाद राज मिला है भगवान का बाल सखा। पूरे राम जी जहां जहां रुके थे वहां वहां भरत जी महाराज ने दंड प्रणाम किया, लेट करके प्रणाम किया। श्री ठाकुर जी को याद करके बड़ी देर तक कभी कभी खड़े होकर जोर जोर से रोने लगते हैं। मंत्रीगण समझाते हैं तो फिर पैदल चलते हैं। ठोकर लगती है बेचारे धरती पर, फिर गिर पड़ते हैं और फिर खड़े होते हैं और फिर राम जी के चित्रकूट की तरफ दौड़ते हैं और बड़े जोर जोर से रोते हैं। शंकर भगवान बोले पार्वती आंख बंद करो, ऐसे महात्मा का दर्शन करो जिनको देखकर श्री रघुनाथ भी उठकर दौड़े थे। प्रयागराज होते हुए चित्रकूट के पास में सेना पहुंचने, सेना भी कम नहीं थी ना भैया, सेना पहुंचने वाली। राम जी बोले लक्ष्मण भैया पेड़ पे चढ़ के देख रहे, ये धूल काहे उड़ रही है? देख लक्ष्मण जी बहुत जल्दी दौड़कर पेड़ पर चढ़ गए। ऊपर जाकर के बोले प्रभु अग्नि बुझा दो। राम जी बोले मामला तो बताओ पूरा, क्या बात, क्या है, कौन कहां से आ रहा है? बोले सीता जी को पर्वत कंदरा में छुपा दो, कवच पहन लो, हथियार उठा लो। अरे राम जी बोले भाई इधर तो मेरे कोई दुश्मन देश भी नहीं है जिधर से सेना आ रही है, ये है कौन? राम लक्ष्मण जी बोले आज राम सेवक जस लेऊं, भरत समर सिखा मन देऊं। कैकेयी का पुत्र भरत आ रहा है प्रभु, वन में भी आक्रमण करने आ रहा है। राम जी बोले नीचे उतरो। लक्ष्मण जी बोले आग तो बुझाओ। राम जी बोले हमको उपदेश मत दो, नीचे उतरो। लक्ष्मण जी ने जब भगवान का मुखमंडल देखा तो जीवन में पहली बार लगा लक्ष्मण को कि आज प्रभु बड़े क्रोध में हो गए हैं। भरत भैया को ऐसा बोला है तुमने, नीचे उतरो। डर के मारे कांपते हुए श्री लखनलाल नीचे उतरे। अपराधी की भांति हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राम जी मैंने 2 प्रश्न पूछूंगा तुमसे। पहला, आज तक मेरे भरत भैया ने लक्ष्मण तुम्हारे साथ कभी ऐसा कोई व्यवहार किया जिससे तुम्हें कष्ट हुआ? लक्ष्मण जी बोले नहीं प्रभु, ऐसा तो कोई भरत भैया ने व्यवहार नहीं किया। राम जी बोले दूसरी बात ये बताओ कि सरजू जी के किनारे हम तुम सब कबड्डी का खेल खेलते थे, याद है? लक्ष्मण जी बोले हाँ प्रभु याद है। एक मंडली भरत भैया की रहती थी और शत्रुघ्न भैया भरत भैया की तरफ रहते थे, हम आपकी तरफ रहते थे, 20-20 लड़के दोनों तरफ रहते थे, कबड्डी होती थी। राम जी बोले कबड्डी होती थी तो कभी कभी हमारी वाली मंडली जब हारने लगती थी तो क्या होता था? लक्ष्मण जी बोले सरकार आपके मन को कष्ट न होने पाए कहीं, इसलिए भरत भैया जीता हुआ खेल जानबूझकर हार जाते थे। राम जी बोले ऐसे भरत को तुम ऐसा बोल रहे हो? हाँ ऐसा बोल रहे हो? वो भी तुच्छ राज्य के लिए है? यदि राज्य से है तो तुम इमाम बाचाम प्रभास से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है। यदि राज्य के लिए तुम श्री भरत को ऐसा बोल रहे हो लक्ष्मण,
वक्ष्यामि भरतम दृष्ट्वा राज्यमस्मै प्रदीयताम। तो मैं भरत को बहुत सीधी सी भाषा में कह दूंगा, भैया ये राज्य लक्ष्मण को दे दे, तुम चले जाना अयोध्या, भरत जी यहीं रह जाएंगे। थोड़ी देर तक श्री लखन के शरीर में चेतना ही लुप्त सी हो गई थी। इतने में श्री भरत जी महाराज का आगमन होता है। नंगे थे पांव बावले के, एक बावला व्यक्ति, एक विक्षिप्त जैसा एक राजकुमार, कपड़े का टुकड़ा कमर में लपेटे, नंगे पैर, चुभे हुए कांटे, बिखरे बाल, धूल धूसरित पूरा शरीर, आ रहे हैं भरत जी। शंकर भगवान बोले, पार्वती देवी सबसे बड़े महात्मा है श्री राम के अनन्य उपासक, इनका आंख बंद करके दर्शन करो। लड़खड़ाते हुए, भूखे और प्यासे, नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में सने हुए। नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में सने हुए। नंगे थे पांव बावले के, नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में सने हुए। कीचड़ मिट्टी में सने हुए। कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे थे उसमें चुभे हुए। कुछ कुछ ओ पाही नाथ कही पाही गोसाई, नाथ कहीं पाहे गुसाई। भूतल पर हूल गुटकी नाई, भूतल पर लकुटकी ना। राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा। आज अष्टम दिवस है। कल इस कार्यक्रम का विश्राम दिवस है। आज की बेला में प्रदीप सिंह जी, बबलू भैया जी, संदीप सिंह रिंकू जी प्रधान उत्तर धोना, तो भरत जी महाराज चरणों में लेटे। समय थोड़ा है, सदुपयोग करना समय का। पाहे नाथ कह पाहे गोसाई, प्रभु श्री राम ने उठा लिया और वेदी पर बिठा लिया। तीनों माताओं को देखा कि सफेद वस्त्र में है माताएं। पिता के मृत्यु का समाचार मिला तो वेदी पर से लुढ़क गए। राम जी रोने लगे, गिर पड़े, धरती पर गिर पड़े।
त्वामेव सोचांस, भरत जी महाराज ने पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया। त्वामेव सोचांस तव दर्शने सुस्तयेव सक्ता मैंने बढ़ते बुद्धिम। मेरे पूज्य पिता, देवता के समान पिता श्री राम जी अपने पिता का स्मरण करके मानव लीला के समान मानव चरित्र करने लगे। उस बेदी पर से लुढ़क कर नीचे गिर पड़े और बड़े जोर से रोने लगे और भरत जी से पूछे क्या चिंता थी, कैसे कैसे मृत्यु हुई। भरत जी बोले त्वामेव सोचांस तव दर्शन। प्रभु चिंता कुछ नहीं थी मेरे पिता को, चिंता केवल रघुनाथ आपकी थी और वो दूर नहीं की जा सकती थी। तो हम लोगों ने पूछा था, सबने अयोध्या वासियों ने, कोई इच्छा है? वो बोले थे मुझे राम को देखने की इच्छा है, यदि कोई दिखा सके तो मेरे राम जी को मुझे दिखा दे। तब दर्शन, उनकी कोई आसक्ति कहीं नहीं थी। तो ये शक्ता मनिवर्ते बुद्धिम, त्वया विहीन, उनके पास सब कुछ था रघुनाथ जी, कमी थी केवल तो आपकी। तो त्वया विहीन, उनको कोई रोग भी नहीं था, तब शोक रुग रहा। ऐसा कहते कहते पिताजी चले गए। और देखो प्रभु आपकी श्यामा गाय चारा नहीं खा रही सरकार अयोध्या नगरी में। ये वैदिक ब्राह्मण बेचारे वेद मंत्र नहीं बोल रहे हैं। देखिए देखिए कितने उदास ये छोटे छोटे बालक, ये बच्चे हाथ जोड़े खड़े, सैकड़ों बालक आंखों में आंसू लिए। राम जी ने ऐसे बच्चों को देखा, हाथ जोड़े खड़े थे। उनको कोई सिखा के नहीं ले गया था कि ऐसे करना। उनमें भाव था मन में प्रभु का। अयोध्या के बालक थे वो, संस्कारी बालक थे वो। आजकल तो 10 साल के होते थे सिगरेट पीना सीख जाते, इतने जोर का धुआं खींचते हैं महाराज कि डर जाओगे। पंडाल के अगल बगल भी सवेरे पीते मिल जाएंगे। वो अयोध्या के बालक। गुटखा तो इतना खा जाते हैं कि साल भर में बोरा भर जाए, खत्म हो जाए। इनको हम लोग बनावटी भाषा में देश का भविष्य कहते हैं। देश के भविष्य है कि पता नहीं अंधकार है क्या है। भविष्य तो आप लोगों को घर में तैयार करना पड़ता है, वो आप तैयार करते ही नहीं। भरत जी महाराज ने कहा सरकार ये अयोध्या के बालक आपको मनाने। ठाकुर जी ने देखा तो रोने का मन किया, लेकिन उदासीन व्रत अंदर से बोला नहीं। हाँ हाँ बोलो जय श्री हरि। अपनी झोली में से भरत जी महाराज ने चमचमाती सोने की खड़ाऊ निकाली और आगे रख दिया। बोले सरकार ये आपकी ही खड़ाऊ है, आपके बिना आदेश के हम इसको ले आए हैं। और एक बार अपना चरणारविंद इसमें डाल दीजिए। था तो बड़ा मुश्किल काम ये भी, ये कोई आसान नहीं था। कोई 9 दिन का नवरात्रि व्रत हो और कोई बड़े प्रेम से कहे मेरा प्रेम है समोसा खा लीजिए, कैसे कहे? सोने की खड़ाऊ है और ये उदासी कैसे पहनेगा पैर में? लेकिन भरत जी ने एक बात उसमें जोड़ दी कि अधिरोहार पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते। एते ही वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेम विधास्यता। ये केवल अयोध्या का कल्याण नहीं करेगी आपकी पादुका, सर्वलोकस्य, सत्यलोक, जललोक, तपलोक, भूलोक, भूअरलोक, महरलोक, धरती, सुतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल, सभी लोगों का कल्याण आपके इस खड़ाऊ से है। तो क्यों नहीं अपने पैर इसमें डालते? राम जी के चरणारविंद आगे बढ़े और जैसे खड़ाऊ राम जी ने पहना तैसे अयोध्या वासियों ने ताली बजा करके, नगाड़े बजा करके, ओदुंदुभी बजा करके अरे रामा प्रभु करी कृपा पावरी दीनी ओ रामा श्यारमा पावनी दीनी रामा सिया रामा। ओ प्रभु करी कृपा प्रभु करी कृपा पावनी दीनी प्रभु करी कृपा पावनी दीनी रामा सागर। सब लोग गाएं, क्या बात? रामा सागर भरत शीश धरी
रामा सिया रामा सागर भरत शीस धरनी रामा सिया रामा रामा सागर भरत शीस धरनी रामा सिया रामा कि प्रभु करी कृपा पावरी दीनी रामा सिया रामा सागर भरत शीस धरनी रामा सिया रामा जैसे पादुका को सरकार ने पहना तैसे द्वंद्व भी नगाड़े बजे और श्री भरत जी ने उठाकर सर पर रख लिया। राम जी का जो हाथी था ना उसके मत्थे पर खड़ाऊ रखी गई। ऐसा लग रहा था ना सीता राम जी अयोध्या वापस जा रहे हैं। हालांकि जा रही थी पादुका, हाथी चला है आगे आगे, नगाड़े ढोल बजते, अयोध्या वासी नाचते और ताली बजाते श्री रघुनाथ की पादुका को आदर सहित लाए अयोध्या में बैठाए। राम जी की लकड़ी की पादुका ने 14 वर्ष तक राज्य चलाया था। इतनी ऊर्जा थी उसमें। भुजंड रामायण, लोमस रामायण, कृतवास रामायण, कंब रामायण आदि रामायणों में अलग अलग वर्णन पादुका का। भरत जी महाराज ने नंदग्राम में जाकर पर्णकुटी बनाई और वहीं पर नंदग्राम कर पर्ण कुटीरा कीन निवास धर्म धरधीरा अवधराज सुरराज सिहाई दशरथ धन सुन धन धन जाई तेहि पर बसत भरत बिन रागा चंचरीक जिम चंपक बागा। ऐसे श्री भरत जी महाराज नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत ने हृदय समात मागे मागे आय सुकरत राज काज बहुभात। अंतिम छंद में अयोध्या कांड के गोस्वामी जी कहते सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन फट राम सन्मुख करत को भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि सी राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस बिरत। ये अयोध्या कांड भगवान की कमर है। अरण्य कांड जो है वो भगवान का उदर है, पेट। चित्रकूट में राम जी 12 वर्ष रहे, आप जानते ही हैं। जो सबसे 14 वर्ष की वनवासी बेला में सबसे अधिक रघुनाथ जी चित्रकूट में रहे। अब चित्रकूट भी राम कथा की बारी है। अयोध्या में 3 राम कथा भव्य रूप में हो गई है। कुछ में आप लोग पहुंचे भी थे। चित्रकूट बड़ा ही पावन स्थल है। श्री तपस्वी श्री राम की तपस्थली है। 12 बरस रहे। लक्ष्मण से बोले भैया ये एक ही जगह बैठे रहेंगे क्या? देखो चित्रकूट अभी तो नगर हो गया है, पहले तो जंगल था। देखो अगल बगल के लोग सब बड़े परिचित हो गए। और जहां ज्यादा रहो आप, चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने पुण्यात्मा हो, चाहे जितने धर्मात्मा हो, महत्वहीन तो हो ही जाओ। हाँ, इतना महत्व कोई समझेगा नहीं। तो राम जी बोले वैसे हम लोग वनवासी लोग हैं, उदासी लोग हैं। लक्ष्मण एक जगह रहने से कोई आता है हाल चाल पूछता है, पहले पैर छुएंगे, प्रणाम करेंगे, उसके बाद में महाराज नमस्कार। जब ज्यादा प्रेम कम हो जाएगा तो पैर थोड़े छुएंगे। नमस्कार महाराज, और क्या हाल चाल है? टाटा वाटा तो आज कलाम बात। हाँ, बड़े शर्म का विषय है जहां नमस्कार जैसा, प्रणाम जैसा शब्द ये भी मुगलों ने नाश कर दिया है। ये तो आप ही ने नाश किया ना। ये तो ऐसा कोई मंदिर नहीं था जिसको तोड़ डाला उन्होंने। आप ही ने कौन सा बचाया? बस मुगलों ने तोड़ डाला। अरे आपने जितना तोड़ा उतना तो किसी नहीं तोड़ा। आपने चोटी छील के फेंक दिया, आपने टीका फेंक दिया, आपने रामकृष्ण नाम आपका